बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, विपक्ष की एक बहुत पुरानी आदत है और वो आदत है हर बात पर सरकार को घेरने के बजाय यह प्रदर्शित करना कि वो कितने देश विरोधी हैं। अलग अलग तरीके से वंदे मातरम की घटना अभी 15 अगस्त को घटी है। वैसे लोकतंत्र के लिहाज से आप देखेंगे कि विपक्ष का काम विरोध करना है, उनको करना चाहिए, विरोध लोकतंत्र में होना ही चाहिए, लेकिन हद तब हो जाती है जब विरोध के चक्कर में ये लोग खुद को नक्सली तक कहने से गुरेज नहीं करते। मैं हूं नक्सली, मैं भी हूं दिमागी नक्सली, एक नई जैसे सीरीज चल पड़ी है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सलवाद पर एक कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जंगलों से हथियारबंद नक्सली तो खत्म हो गए हैं, लेकिन एलीट कमरों और यूनिवर्सिटीज में बैठे दिमागी नक्सली अब भी समाज में जहर घोलने की फिराक में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो समाज में जहर घोले, मौके की तलाश, जो अराजकता को प्राथमिकता दे, जो अराजकता को बढ़ावा दे, वो दिमागी नक्सल। लेकिन कमाल देखिए, तीर कमान से छूटा और ये तीर पकड़ लिया विपक्ष ने। भांति भांति के दांव कर रहे हैं। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, कहा कि कुछ दिमागी नक्सली हैं, उनसे सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन खुद ब खुद सारे चेहरे सामने आते जा रहे हैं। लेकिन पी चिदंबरम जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और कह रहे हैं मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। अरविंद केजरीवाल सुर में सुर मिला रहे हैं, बोल रहे हैं मैं भी दिमागी नक्सली हूं। महबूबा मुफ्ती ताल ठोक कर कहती है मैं भी दिमागी नक्सल हूं। इन सबको दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। और ये दिमागी नक्सल शब्द सुनते ही इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। भाई नक्सली क्या करते हैं? ये नक्सल विचारधारा क्या है? जो संविधान में भरोसा नहीं रखते, जो बंदूक की भाषा बोलते हैं, जो खून बहाने से परहेज नहीं करते, यही तो किया है नक्सलियों ने। और क्या किया है नक्सलियों ने? क्या किया? ताड़मेटला के अंदर हमारे जवानों को मारा। मारने के बाद जब उनका मन नहीं भरा तो एक जवान की बॉडी को उन्होंने ऑपरेट किया, खोला। इसको थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा विभत्स से लेकिन सुनना पड़ेगा। एक जवान की बॉडी को खोला, अंदर आईडी फिट कर दिया, बम लगा दिया, मतलब डेड बॉडी के अंदर। फिर दूसरे जवान अपने साथी जवान की बॉडी उठाने के लिए गए, वो बम फट गया। इस तरह की विभत्स सोच का नाम नक्सलवाद है। और जवानों की शहादत पर जो वर्ग खुशियां मनाए, जो वर्ग हंसे, खिलखिलाए, एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित करे, वो दिमागी नक्सल है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। जी, आप दिमागी नक्सल हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से कबूल कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि यह दिमागी नक्सली कितने खतरनाक है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुझे गर्व है इस बात पर, झीरम कांड याद है आपको? कितने कांग्रेस के नेता छलनी कर दिए थे इसी नक्सलियों की टोली ने। महेंद्र कर्मा जैसा नेता, विद्याचरण शुक्ल जैसे नेता, इन्हीं नक्सलियों ने मारे थे। तब शायद यह पता नहीं होगा कि कुछ दिमागी नक्सल भी बैठे हुए हैं जो इनको फीड कर रहे हैं। और किस तरह से फीड कर रहे हैं? हेमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं है, सवाल तो सोच का है, सवाल एक नैरेटिव का है, सवाल नियत का है। और बीजेपी पूछ रही है कि अगर चिदंबरम जैसे नेताओं को दिमागी नक्सल होने पर गर्व है तो कांग्रेस बताए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कहते थे। वो सही थे या चिदंबरम सही है, या आज के कांग्रेस के लीडर सही है, क्या अरविंद केजरीवाल सही है?
दर्शकों, आज आपको दिमागी नक्सलवाद और हथियारबंद नक्सलियों के बीच अंतर को स्पष्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हथियारबंद नक्सली सामने से दिख जाते हैं, उनकी एक वर्दी होती है, लेकिन ये दिमागी नक्सली कहां पर छुपे हुए हैं, किस जगह से किसको फीड कर रहे हैं, लोगों की भीड़ में छिपे रहते हैं और यूनिवर्सिटीज, मेट्रो शहर, ग्लोबल मंच देश विरोधी नैरेटिव फैलाते हैं। यहां पर हथियारबंद नक्सली जबरन वसूली करके पैसा सीधा छीन लेते हैं और इन दिमागी नक्सलियों की फंडिंग बाकायदा विदेशों से होती है, यह सत्य है। कुछ शेल एनजीओ का नेटवर्क ये लोग चलाते हैं। हथियारबंद नक्सलियों को पकड़ना, खत्म करना सरकार के लिए आसान था और सरकार ने कोशिश की है अलग अलग टेन्योर में, लेकिन ये जो दिमागी नक्सली हैं, ये देश के भीतर छिपे वो वायरस हैं जिनका अब तक कोई एंटी वायरस बन नहीं पाया। दिमागी नक्सली हैं कौन? इनको पहचानने का तरीका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया। उन्होंने कहा, माओवाद का समर्थन करने वाले, भारत के संविधान को नकारने वाले, अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाले दिमागी नक्सली हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसका एक और एग्जांपल आप देखिए, इधर प्रधानमंत्री का बयान आया, इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बन गई, एक सीजेपी बनी थी सीजेआई के बयान के बाद, और उसमें सीजेआई ने कोई टिप्पणी छात्रों पर नहीं की थी। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, अब जो दिमागी नक्सल हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है। ये नया डीएनपी बनाकर आ गए हैं, ये तिलचट्टों की पार्टी अब ये डीएनपी पार्टी हो गई, दिमागी नक्सल पार्टी। इसके भी फॉलोअर बढ़ रहे हैं। कल के दिन अगर आतंकवाद पर कोई निशाना साधे, एक आतंकवादी पार्टी बना दो, टेररिस्ट पार्टी, उसके भी आ जाएंगे फॉलोअर। कोई किसी को चोर कहे तो कोई लोग कहेंगे ठीक है हम भी चोर हैं, हम भी चोर हैं। ये क्या है भाई? कोई किसी को डकैत कहे हम भी डकैत हैं। क्या चल रहा है? ये नया टूल किट है। सवाल यह है कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्या दिमागी नक्सल का मुखौटा पहनकर भारत के विकास और आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाने की यह नई टूल किट एक बड़ी वर्क कर रही है, काम कर रही है। जब प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहा तो चिदंबरम, केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती खुद आकर ये तमगा अपने सीने पर क्यों लगाने लगे, इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल, देश में एनआरकी लाने वाला, वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है दिमागी नक्सल दरअसल वो है। आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। इनसे सवाल पूछे, ये अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होती। ये नक्सली उन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं। ये हिंसक दिमागी नक्सली ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं विरुद्ध लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करते हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ इस वक्त अनुप्रिया यादव है, प्रवक्ता हैं जेडीयू की। मेरे साथ अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हैं। लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा, और इस वक्त वंदना सिन्हा आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं। अजय वर्मा जी, पूर्व गृह मंत्री को अभी याद आया कि वो दिमागी नक्सल है? पहले बता देते तो कोई और बेहतर विकल्प आप लोग गृह मंत्री के लिए ढूंढ लेते। क्या किया होगा उन्होंने अपने टेन्योर में? कौन कौन सी रसद पहुंचाते रहे, क्या क्या करते रहे भाई? बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या कह रहे हैं चिदंबरम जी?
चिदम्बरम जी ये कह रहे हैं और पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी आईटी सेल, पूरी टीम और देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हिंदुस्तान को मेन मुद्दों से भटकाते हुए लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर कर उन्हें उन चीज़ों पर ले जाना चाहते हैं जो कभी होती ही नहीं है। अच्छा। नीट की चोरी पर जब पूछा गया कि पेपर पे डकैती हो रही है, आपके चोरी चारों तरफ आपके स्टेटों में ही ज़्यादातर हो रही है, तो कोई जवाब नहीं है। हाँ साहब करेंगे। जब छात्र सड़कों पर आए दिल्ली की राजधानी पे तो इस्तीफे की मांग हुई तो इस्तीफा दे दिया। चढ़ावा चोरी के मामले में भगवान श्री राम को ठग लिया गया। चंदा चोरी करके लोगों ने पूछा कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ से आए? बीजेपी के दफ्तर से। चंदा चोर कहाँ जाएंगे? बीजेपी के दफ्तर में। उस पर भी उन्होंने कहा कि बस खाना पूर्ति करिए। जो मेन बड़ी बड़ी मछली थी वो सारी छोड़ दी गई। मानसिक जो ये नया शब्द लाए हैं डिक्शनरी में, हाँ। कि भाई साहब ये जो है इनसे पूछिए मानसिक पता है कौन है? एक्चुअली में खुद हैं ये, खुद ऐसे हैं ये अपने लिए। जी, मेरी बात सुनिए। मैं देखा तिरंगे का अपमान करते हैं। अरे सुनिए मेरी बात, 15 अगस्त को मैं ये कह रहा हूँ अजय वर्मा जी, वो आप अभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे जिस पे आप जाना चाहते हैं। मैं देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दूसरे मुद्दों में उलझाना चाहते हैं? मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, उन्होंने 74 आयरलैंड का झंडा लगा दिया, बहुत शर्मसार करा हिंदुस्तान। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप शर्मसार करा, माफी मांगनी चाहिए। अरे मेरी बात सुनिए आप, 73-74 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ दिमागी नक्सली है ना? एक शब्द मुश्किल 1 मिनट की बात की। दिमागी सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए। और पी चिदम्बरम तुरंत निकल कर बाहर आ गए। उन्होंने चिदम्बरम का नाम लिया, कि कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, किसी नेता का नाम लिया, आपकी लीडरशिप का नाम लिया। 1 मिनट में, 1 मिनट के भाषण में पी चिदम्बरम ही क्यों निकल के आए? इनको क्या है? इनको कुछ विशेष दिक्कत है? देखिए, या उनका आप कहते हैं कि दिमागी सामर्थ्य कम नहीं? का वीडियो है। अरे क्या वीडियो है? आप जिस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ट्रैप बिछाती है। राष्ट्रगान चल रहा था वहां, जनगण मनगढ़, और देश के प्रधानमंत्री जनगण मनगढ़ नहीं होता है, कर रहे भारत की धरती को कलंकित। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे अच्छे से बोलिए। राष्ट्रगान की बात, राष्ट्रगान चल रहा था रशा में भारत का। अरे राष्ट्रगान, और कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? जो वंदे मातरम रोक रहे हैं, टहल रहे थे, जो वंदे मातरम रोक रहे हैं, वीडियो डाल लीजिए। जो वंदे मातरम रोक रहे हैं, रोक दो, वो बता रहे हैं। मातरम कुछ। अरे मैं पूछ रहा हूं कि पी चिदम्बरम को अगर नक्सली घोषित करना था तो थोड़े दिन पहले कर देते, या उनकी इसी क्राइटेरिया के ऊपर या उनके इसी टैलेंट के ऊपर उनको होम मिनिस्ट्री दी गई थी। एक कर्मचारी पकड़ के ले, अरे होम मिनिस्ट्री क्या इसीलिए दी गई थी उनको कि वो दिमागी नक्सल है? मुझे बताइए ना अजय वर्मा, क्या आप लोगों ने अंदर अंदर खेला है? भारत के राष्ट्रगान में देखो किस तरह से अपमानित करने का काम क्या दिखा रहे हैं आप? यहाँ ये विंडो मुझे पता नहीं। आपके नेता कहते हैं कि ये हमारा गाना नहीं है, हमारा गाना अलग है। आओ, उसका ऑडियो सार्वजनिक हो गया। पता नहीं उनका कौन सा गाना है और कौन सा गाना बजवाना चाहते थे, गलत बजा दिया किसी सेवा दल वाले ने, उसकी नौकरी आप लोग खा लेंगे। वो पायरेटेड क्या पायरेटेड है? आईटी सेल द्वारा कराया गया है। शाजिया इल्मी, मुझे बताइए ये क्या है भाई? ये एक बड़ी मुश्किल से मैं हूं कॉकरोच इससे दाएं बाएं हो पाए। प्रॉब्लम ये सुनते नहीं है। अरे आपकी बात ही सुनी है मैंने। सबसे पहले शाजिया इल्मी मुझे बताइए कि अभी तो इससे उबर नहीं पाए थे और अब नई बात ये निकल कर आ रही है, मैं भी दिमागी नक्सली। ये क्या सोच है शाजिया जी? ये वही नक्सली सोच है जिसके चलते कांग्रेस के जो हमारे भाई हैं हमें बोलने नहीं दे रहे। हर चीज पर अराजकता फैलाना, बदइंतजामी करना, किसी भी तरीके को सही से नहीं चलने देना। नक्सली देखिए और दिखाइए, नुमाया कीजिए आपकी जो खास विशेषता है, दिखाइए। बोलिए। खैर चुप रहे जी। अब देखिए, नक्सलवाद जो है सिर्फ एक जंगल में बंदूक उठाए कुछ लोगों का नाम नहीं है जो नक्सलवादी अब कहते हैं। ये एक विचारधारा है, ये पूरी तरह से एक समझिए एक नैरेटिव है तैयार करना और एक पैराडाइम है, और ये एक पूरा ढांचा बनाया जाता है वैचारिक कि राज्य को बताओ दमनकारी है, डेमोक्रेसी बुरे हाल में है, डेमोक्रेटिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो बिल्कुल ही क्रेडिबल नहीं है, देश में क्या हो रहा है माइनॉरिटी के साथ, ये पूरा टूल किट है बहुत। और वो है अर्बन नक्सलिज्म। खुद तो ये लोग सामने आएंगे नहीं, लेकिन एक फोर्स तैयार करेंगे। वैसे ही जैसे रेड कॉरिडोर में हम देखते थे युवकों को इस्तेमाल किया जाता था उनके खिलाफ, जैसे हम देखते थे कश्मीर में, आपको याद हो
कि एक वक्त था जब सारे मिलिट्री आउटफिट्स सामने तो खुद नहीं आते थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को पत्थर फेंकने पर बेकेली बहकाते थे, थोड़े बहुत पैसे देते थे। वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो ये दिमागी नक्सल है ना सोच से, तो वो जानबूझकर कैसे कभी कभी युवकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ और उनके खुद के मुस्तकबिल के खिलाफ। तो मैं उस वक्त बात कर रही हूँ जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया था कि किस तरह से इस पूरे फलसफे को कैरी ऑन करना है, मैन्युफैक्चर करना, आउटरेज, गुस्सा और एक वैचारिक औजारों का इस्तेमाल करना। आपने याद है आपको सीए प्रोटेस्ट क्या हुआ था? सीए प्रोटेस्ट में एक भी भारतीय मुसलमान का उससे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन सारी बेचारी बूढ़ी ज़ईफ नानियां दादियां मुसलमानों के लिए बाहर इस्तेमाल करना था। ये है अर्बन नक्सलवाद। ये सोच क्यों उत्पन्न है? ये एक प्लानिंग है। फूकॉल्ट एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है अगर किसी देश को तोड़ना है ना तो वहां पे इस तरह की बातों को, लोगों को झूठ बोलो, बहकाओ, परेशान करो, तोड़ो थोड़े थोड़ी। तो ये दिमागी नक्सल हैं। मैं कहूंगी अगर कुछ चिदम्बरम जी मान रहे हैं कि वो हैं, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कबूला, कोई बुरी बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती मान रही, अच्छी बात है। आप बिल्कुल बनिए अर्बन नक्सल, पर आप युवकों का इस्तेमाल ना करें और युवक इनके बहकावे में ना आए, चाहे वो जेनजी हो या एक्स हो या जेड हो या एबीसी हो। मैं बस ये कह रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है, इसका मकसद सबको जानना जरूरी है। ये सबका मकसद क्या है इन सबका? अभी ये मैं समझना चाहता हूँ वंदना सिन्हा जी से। वंदना सिन्हा जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं। प्रधानमंत्री ने तो अराजकता फैलाने वालों को कहा, प्रधानमंत्री ने तो अराजक लोगों के लिए कहा जो अराजकता फैलाना चाहते हैं अपने दिमाग से। तो क्या अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि वो अराजकता के समर्थक हैं? देखिए राम जी, एक्चुअली अराजकता किसको कहते हैं? वो अराजकता उसको कहते हैं जो उनसे क्वेश्चन पूछ ले, इस गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ ले। अराजकता उसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो उनसे शिक्षा की बात कर ले। अराजकता उसे मानते हैं जो उनसे रोजगार की बात कर ले। अराजकता वो उनको कहते हैं जो उनसे क्वेश्चनिंग कर ले। देखिए क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड, ब्रोकन, डिसअपॉइंटेड, तो और जिस तरीके से उन्होंने भाषण में उनकी जो शिवरिंग कर रहे थे, वो उनका अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कैसे आज तक वो अपने ईगो से बाहर नहीं आ पा रहे कि इस देश के यूथ ने इतने घमंड को तोड़ते हुए यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले लिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी वो खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका दिमागी संतुलन भी अब थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अब पहले एक बार वो खुद कह देते हैं कि नहीं हमारे देश के जो जेनजी हैं वो हमारे देश का भविष्य है, उनको रात में 12 बजे आकर ये बात कहनी पड़ी। और लेकिन आप देखिए फिर वो उनके जंतर मंतर पे वही बात करते फिर जाके दोहरा रहे हैं कि जो दिमागी नक्सली है। तो यदि इस सरकार से शिक्षा की बात करना दिमागी नक्सली है, वंदना सिन्हा का प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने कोटेशन कहीं देखा प्राइम मिनिस्टर का कि किस छात्र को उन्होंने कहा? अब एग्जैक्ट कही गई बात को आप इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और कल के दिन कोई कहे कि फला टेररिस्ट है तो टैग लगा के घूमेगा कि मैं भी टेररिस्ट। अरे तो आप बताइए क्या टैग लगा रहे हैं और किस लिए लगा रहे हैं? अगर कोई अराजकता फैलाए तो अराजकता फैलाने वालों को क्या कहेंगे? प्रॉब्लम में आए ना, कोई अगर हिंसा करे तो हिंसा फैलाने वालों को क्या कहेंगे? और जो हिंसा का सपोर्ट करे उनको क्या कहें? आप ये बताइए, आप वंदना सिन्हा ये बताइए, ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए सीआरपीएफ के। जवान की डेड बॉडी में आईडी लगा दिया गया और जब जवान की बॉडी उठाने के लिए दूसरे जवान गए तो वो फट गया, सारे जवान मारे गए जो उठाने गए थे। अब इनकी इस घटना पर जो लोग जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, उनको क्या बोलेंगे आप बताइए? कोई नया टर्म आपके पास हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा यहां बैठे बैठे। बताइए ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? देखिए राम जी, मैं यदि इतनी चिंता होती, अरे चिंता नहीं, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। ऐसे लोग जो इन घटनाओं पर खुशी मनाएं उनको क्या बोलेंगे आप बताइए? अरे मैं तो कह रही हूँ यदि इतनी सुरक्षा की चिंता होती, अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? कोई तो टर्म देंगे कि नहीं देंगे आप बताइए? आप भाग क्यों रहे हैं इधर उधर डिबेट से? इस देश पे ना तो पहलगाम होता। मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि ऐसे लोग जो हमारे जवानों के मारे जाने पर, शहादत पे उनके खुशी बांटे एक दूसरे से, उनको क्या कहेंगे आप बोलिए? अब आप मुझे बताइए कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी जो जवान शहीद होते हैं उनको मरे हुए कहते हैं,
ये उनके लिए इज्जत है। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसकी जगह इधर का सवाल फिर उधर का सवाल क्यों? क्योंकि ऐसे खुशी मनाने वालों को आपको सपोर्ट करना है। क्या बोलिए, इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? मैं तो आपसे एक सिचुएशन दे रहा हूं जो सच्ची सिचुएशन है, कोई बाहर की सिचुएशन नहीं। मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं। जो हमारे जवानों की शहादत पे खुशी मनाए उनको क्या कहिएगा? जो नक्सलियों ने जवानों को मारा, उनको शहीद किया, ऐसे लोगों की खुशी मनाने पे आप क्या कहेंगे? क्या टर्म देंगे उनको, बताइए। मैंने तो कहा कि आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आप बताइए, आप बताइए। इतनी छोटी सी बात पूछ रहा हूं, इसी से एक्सपोज हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई, प्राइम मिनिस्टर की बात पे जवाब देने के लिए शाजिया इल्मी बैठी है। आपको जो पूछना है उनसे पूछिए। मैं बहुत बेसिक सवाल करता हूं, मैं कोई बहुत कठिन सवाल नहीं करता वंदना जी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे जवान शहीद हुए और उनकी शहादत पर कुछ लोगों ने खुशियां मनाई। ये खुशियां मनाने वालों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि यदि देश के जवान शहीद हुए तो हम सबको, वो हमारे लिए ब्लैक डे होता है, ठीक है। हमारे देश के और जिन्होंने खुशियां मनाई उनको क्या कहेंगे? मर रहे हैं, यही सवाल एक लाइन नहीं बोल सकते उनके लिए। इसको कहते हैं कि आपके विचार क्या? देखिए आप, मैं बहुत सीधे, मैं देखिए कठिन सवालों में उलझाते नहीं हूं कि 1980 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ। मैं बेसिक बात करता हूं और बेसिक बात का जवाब वंदना सिन्हा देना नहीं चाह रही। 1 मिनट में दे देंगे कि ऐसे लोगों को कहते हैं अर्बन नक्सल, ऐसे लोगों को कहते हैं दिमागी नक्सल, ऐसे लोगों को कहते हैं नक्सल सिंपैथाइजर्स, ऐसे लोगों को कहते हैं नक्सलियों के साथ उनकी विचारधारा से विचारधारा मिलाने वाले, ऐसे लोगों को कहते हैं देश का गद्दार, ऐसे लोगों को कहते हैं शहीदों का अपमान करने वाले। कुछ भी आप बोल सकते हैं, 1000 शब्द आप बोल सकते हैं, आपको पता है। लेकिन आपको यह कह के भेजा गया है कि उनकी तरफ से, उनके खिलाफ कुछ मत बोल रहे। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? राम शर्मा जी, अरे राम शर्मा जी, आप एक बार कभी तो सरकार से क्वेश्चन पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री से, कि उन्होंने शहीदों को मरहूम क्यों कह दिया। एक बार लिखी हुई किताब पढ़ो, पूछ लेते कम से कम। अरे भैया, एक सवाल पूछा अजय वर्मा, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैंने क्या कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा क्या? मैंने इतना बेसिक सवाल पूछा कि हमारे जवान शहीद हुए और उनकी शहादत पर कुछ लोगों ने खुशियां मनाई, उनको मैं क्या बोलूं? कर दिया है। अरे उनको बोलूं अर्बन नक्सल तो नाराज हो जाते हैं। ये टर्म कहां से आया? उनको कोई बोल दे दिमागी नक्सल तो मैं भी नक्सली हूं। अरे क्या लैंग्वेज है भाई? ऐसे देश का सपोर्ट देंगे आप? ऐसे कहेंगे कि देश को ऐसे बचाना है। आनंद विजय, पाकिस्तानी आनंद विजय जी अनुप्रिया जी को लेके आई। अनुप्रिया जी, फिर आनंद विजय जी। अनुप्रिया जी, मुझे बताइए ये क्या है, ये कैसी सोच है और क्यों ये लोग बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या हासिल होगा? राम शर्मा जी, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर मंच से कहा कि देश को बचना होगा उस दिमागी नक्सलियों से, और नेता जितने विपक्ष में उन्होंने आखिर स्वतः कहा कि हम नक्सली हैं। नक्सल का अर्थ क्या होता है? नक्सल का अर्थ होता है कि जो देश में अपने ही लोग को संविधान के खिलाफ भड़काना, सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भड़काना, उनको सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित करना, उनको एक क्षेत्र में बांध देना कि वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़े। और नक्सलों का दौर इस देश ने देखा है और उसको संरक्षण देने वाली सरकार को भी देश ने देखा है। उसी नक्सल को पालने वाले लोगों से देश ने छुटकारा पाके 2014 में एनडीए की सरकार बनाई और लगातार सरकार ने देश के हितों के लिए काम किया है। असल नक्सलवाद वो लोग हैं जो देश में सैनिकों की कार्रवाई पे सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि क्या ये कार्रवाई हुई है कि नहीं, उसका जस्टिफिकेशन मांगते हैं। वो असली नक्सलवाद हैं। वो लोग असली नक्सलवाद हैं जो जेल चले जाते हैं लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, कहते नहीं हम पद में बने रहेंगे। क्यों? ऐसे लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, उनके देश की हितों की चर्चा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर देश की हित की चर्चा महत्वपूर्ण होती तो इनके नेता, विपक्षी नेता आपको सदन में बोलते नजर आते, सदन में ये चर्चा करते समय सड़क पे नजर आएंगे। जब आपको चुनाव लड़ना होगा तो आप विदेश की सरजमी पे चले जाएंगे, वहां पे देश के बीच में ना बोले। अजय वर्मा जी, आप बहुत ही प्रवक्ता होंगे। जब देश में आपको चर्चा करने के लिए कहा जाएगा तो आप विदेश के, आप सड़क पे, सदन के बाहर में एक तांडव करेंगे। कोई गुस्सा है ना कोई गुस्सा आ गया। क्या क्या था प्रधानमंत्री ने, अब शहीद हो गए, चाइना ने मार दिया। जब चुनाव आप जीतते हैं तो कहते हैं नहीं लोकतंत्र की जीत हुई है। जब चुनाव हारते हैं तो आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सत्ता के पक्ष में काम करे। ऐसे लोग नक्सलवाद हैं जो कहते हैं कि भारत का बीच में नहीं बोलेंगे।
इनको रोकिए, आरडीएक्स इनको कहां से आया रोकिए, 300 इनको किलो आज रोकिए। तक नहीं जी। पता। अब वो डीएसपी इनको कहां है रोकिए। आज तक नहीं पता। अजय जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, आप मुझे मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं इनके बीच में नहीं बोली। अक्सर असली नक्सलवाद वो हैं जो कहते हैं कि भारत की स्थिति वही होगी, जो जेनजी से आह्वान करते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति जैसे कर दो भारत की स्थिति। असल में वही नक्सली हैं जो दिमागी नक्सल हैं, जो चाहते हैं देश के लोगों को तोड़ देना। और ये कहते हैं कि भारत के हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी इस्तीफा इन्होंने करवा दिया। जिनकी अपनी राजनीतिक स्थिति हाशिए पे है, जिनके अपने नेता की कोई सोच नहीं है, विचार नहीं है, उनको उनके कोई फॉलोअर नहीं है, उनको अब चाहिए वैसे बच्चों को ढाल बना रहे हैं। वो मुझे बताइए, वैसे बच्चों को ढाल मुझे बना रहे हैं। बताइए, देखिए अजय वर्मा हमारी कह रहे हैं कि सरकार- प्रधानमंत्री जी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक नई कोई टर्मिनोलॉजी ले आते हैं। प्रेम जी मुझे है नहीं, आनंद विजय जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं अजय जी की डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन इस लेवल का है कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल परम विद्वान श्री चिदम्बरम जी डिस्ट्रैक्ट हो गए और बोलने लगे कि मैं गर्व करता हूं अपने दिमागी नक्सल होने पर। इतना तगड़ा डिस्ट्रैक्शन 1 मिनट के बयान से। सर, सबसे पहले तो मुझे चिदम्बरम जी का वो बयान याद आता है जब उन्होंने कहा था कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है। एक तो उनका बयान है, दूसरा इनके ही सरकार में गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके यूपीए सरकार ने कहा था कि अर्बन नक्सल इज मोर डेंजरस देन गुरिल्लास। तो अब ये बताइए कि उस समय अर्बन नक्सल कहां से आ गया था, उस समय कौन सा डिस्ट्रैक्शन कर रहे थे, उस समय कौन सी बात आ गई थी सुशील कुमार शिंदे के दिमाग में। अगर कहेंगे तो मैं, अजय जी हमारे मित्र हैं, उनको मैं भेज भी दूंगा, पढ़ लेंगे तो संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि जब तक कोई तथ्य वो व्हाट्सएप पे नहीं देख लेते तब तक उनको भरोसा नहीं होता। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज्यादा यकीन अजय वर्मा जी और उनके साथी प्रवक्ताओं को होने लगा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने हथियारी नक्सल के साथ साथ उन्होंने कहा कि समाज को इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्ट तो वो लोग स्वयं हो रहे हैं जो इस एक शब्द युग्म को पकड़ के अपने ऊपर सीने पे चश्मा करके आई एम क्या दिमागी नक्सल कहने लगे हैं। तो ये तो एक अजीब सी स्थिति इस देश में पैदा हो गई, जिसकी ओर अपने इशारा किया कि कल को कोई आतंकवादी पर बोल देगा तो एक पार्टी बन जाएगी और 3 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, और जो मेटा जैसी कंपनियां है वो एल्गोरिदम चला देगी और पता चला कि उसको भी वैधता देने का एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि किरण रिजिजू ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग ठीक है नेट को भारत से अलग करने की बात करते हैं, क्या उनको हम नक्सली नहीं कहेंगे? क्या जो आर्मी के चीफ को गली का गुंडा कहेंगे उसको हम दिमागी नक्सल नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो फिर दिमागी नक्सल की को परिभाषित करने की फिर अलग से आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने समाज का आह्वान किया है कि समाज इन तरह के नक्सलियों की जो दिमागी नक्सल है उनकी पहचान करे और उनको आइसोलेट करे। लेकिन ये तो क्या है कि इनको लगता है कि अब एक पार्टी, चूंकि त्रिचट्टों ने एक पार्टी बना ली है, इनको लगता है कि सब कुछ जो है ना इनके हिसाब से चाहिए। जिस चीज का जिक्र अजय वर्मा जी कर रहे हैं, अनंत विजय जी, वो फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुशील कुमार शिंदे की द्वारा एफिडेविट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें कहा गया कि ये अर्बन नक्सल ज्यादा खतरनाक है किसी गुरिल्ला आर्मी से। अब आपको अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल, इसमें कोई, इन्हीं के बारे में शिंदे जी जो है वो एक्स होम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे थे, चिदम्बरम जी के बारे में बात कर रहे थे, शब्दों में लिख नहीं पाए, पार्टी की मर्यादाएं होती हैं। ये कौन है अर्बन नक्सल भाई? वर्मा जी उनसे, अच्छा वर्मा जी से पूछे। देखिए राम जी, इन देश को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए ये नई नई मनगढ़ंत कहानियां, तो मैं तो शिंदे जी का कोट कर रहा हूं, मैं तो आप ही मोदी जी पे सवाल पूछ चुका हूं, मैं तो शिंदे जी पे सवाल पूछ रहा हूं। सुन लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए। हाँ, अरे भारत ही 2014 के बाद शिंदे थे ही नहीं। उससे पहले ना भारत था, ना आप थे, ना मैं थे, ना रेल था, ना मेल थी, ना जहाज थे, ना सड़कें। क्या हुआ 2013-14 के बाद? क्या हुआ ये सब 2014 के बाद। हाँ, 14 के बाद नक्सली भी 2014 के बाद आए। साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने सारी खोज करी थी।
ओके, ये सब उसी के बाद हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, कंगना रनौत ने कहा। अच्छा, मुझे एक बात गांधी जी का कोई योगदान नहीं था भारत। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो हाफ नक्सल ब्रिगेड है, ये आजादी किससे मांगती है? ये तो आज भी आजादी मांग रहे हैं, हमको चाहिए आजादी, हमको चाहिए आजादी। कभी इधर खड़े होकर आजादी, कभी उधर खड़े होकर आजादी, 24 घंटे आजादी, हमको चाहिए आजादी। अरे क्या आजादी चाहिए भाई? अरे आप एक नैरेटिव पे बीजेपी पे कमेंट करते हो कि 14 के बाद आजाद हुए, क्या 14 के बाद आजाद हुए? ये तो आज भी मांगते हैं 26 में भी आजाद। रविंद्रनाथ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा को अपमानित करने का काम वंदे मातरम पर राजनीति करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सारी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। अन्य 145 करोड़ लोग माफ नहीं करेंगे। और जो रशा में राष्ट्रगान को अपमान करा, हिलडुल के डांस करते हुए रशियन सैनिक ने बताया, बंकिम दादा ने लिखा, शर्मिंदा करा। अभी देखिए, मैं फिर बोल उसके लिए माफी मैं फिर बोल दूंगा। और अरे धुन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर देश का तिरंगा, अरे धुन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई, बंकिम दादा ने लिखा, और बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ, चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ। आपसे 3 मिनट सुना नहीं जा रहा। सुन लीजिए, मैं तो गुरु, ये रोक दीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं वहां रोक दीजिए, खड़गे जी कह रहे हैं कि कैसे हो गया मुझे पता नहीं। और 3 मिनट 10 सेकंड के वंदे मातरम में कम से कम 70-80 सेकंड तक इधर उधर घूम रहे हैं। इसको सम्मान कहते हैं। पूरा गया है, इधर से एक व्यक्ति घूम रहा है, उधर से दूसरा व्यक्ति घूम रहा है, इधर से तीसरा व्यक्ति जा रहा है। इसको कहते हैं देश का सम्मान, इसको कहते हैं वंदे मातरम का सम्मान। अजय वर्मा, मेरे पॉइंट पे आइए। सुशील शिंदे कहते थे अर्बन नक्सल, सुशील शिंदे एफिडेविट में लिखते थे अर्बन नक्सल। और आपको आज कहने में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये लोग अराजक हैं। आपके टेन्योर के अंदर छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना के अंदर नक्सलियों ने क्या किया, ये लोग हैं मानसिक नक्सली। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ हमने देखा है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में क्या हुआ सबने देखा है कि आपके टेन्योर के अंदर हुआ। इसलिए आपके नेता कहते थे अर्बन नक्सल। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि आपको लड़ना मोदी से है, आपको लड़ना मोदी से, तो हम नक्सली भी बन जाएंगे। अपमान कर रहा हूं, अरे इतने नीचे मत गिरिए भाई, इतने नीचे मत गिरिए। मैं सीधी बात कर रहा हूं मित्रों। अरे शाजिद, अरे शिंदे जी पे बयान नहीं, आपके पास जवाब नहीं है। शिंदे जी के कोर्ट पे जवाब नहीं है जो आनंद विजय जी ने इस वक्त कोट किया है। शाजिया इल्मी जी, ये कुछ बात आपने जवाब ही नहीं दिया मेरी बात का। तो आप कहां दे रहे, कौन सी बात का जवाब मुझसे चाहिए? शिंदे जी और मैं आपकी बात का जवाब क्यों दूं? आप शाजिया जी से पूछिए, आप जवाब नहीं जी। नहीं, शाजिया जी तो प्रोपोगंडिस्ट हैं, एजेंडा चलाती हैं। हिटलर जैसे वो ऐसे कल मेरे बारे में बोल रहे थे। इनका गोपाल था एक, इनका प्रचार प्रोपोगंडा मिनिस्टर। ठीक है, हो गया आपका। मैं ये देखिए, हो गया आपका। शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड करें। इल्मी जी बोलिए। आप इतने माफी मांगेंगी शाजिया जी, उल्टा तिरंगा लगाने पर देश से जवाब नहीं था तो सुनिए, आपको शर्म नहीं आती है? ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो ना कीजिए, क्योंकि ना तो ऑफेंड कर पा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, और ना डिफेंड कर पा रहे हैं आप। और ऑफेंड तो मैं होंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप घबराए हुए हैं और मौजूद पूरे देश को पता है कि आप एजेंडा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने मैं सुन भी नहीं रही आपकी बात को, क्योंकि आपके पास कुछ कहने को नहीं। आप माफी मांगेंगी मैं सुनती अगर कुछ आपको कहने को होता, लेकिन आपके पास कहने को एमपी मिनिस्टर उल्टा तिरंगा फहरा रहे थे। आपके चीफ मिनिस्टर कल कह रहे थे सनम तेरे लिए, आपके एमएलसी सलूट झंडे को ऐसे कर रहे थे। आपके अजय वर्मा जी एक मिनट सुनिए ना, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आप बार बार वंदे मातरम की घटना का याद दिला के अपने ही नुकसान कर रहे हैं, अपने वोट घटा रहे हैं। क्यों बार बार जा रहे हैं? मैं तो दिमागी नक्सल पे डिबेट कर रहा हूं। वंदे मातरम का अपमान आपने कर दिया, वो देश के लोगों ने देख लिया। चाहते हैं मुद्दों से भटकाने के लिए। क्यों भटका रहे हैं आप देश को? देश के मेन मुद्दों से सोनिया गांधी जी ने क्यों किया? आप क्यों इसमें शामिल हैं? अगर बीजेपी ये कर रही है तो इसमें आप क्यों शामिल हैं? आप क्यों बार बार वंदे मातरम का अपमान हुआ, सोनिया जी ने किया, बार बार क्यों याद दिला रहे हैं? इनके मुख्यमंत्री, आपको तो बचाना चाहिए अपने नेताओं। महाराष्ट्र आप सुपारी लेके आए हैं तेरे लिए? आप सुपारी लेके आए हैं क्या? का गाना गा रहे हैं। पॉइंट पे आइए, शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कर रही है दिमागी नक्सल वाले पॉइंट पे। मैं सीधे उनकी तरफ चलता हूं। एक मिनट वर्मा जी रुक जाइए। उल्टा तिरंगा फहरा रहे हैं। अरे आप नहीं रुकेंगे, आपको उनका साउंड कम करना पड़ेगा, उनकी वॉल्यूम में नहीं रुकेंगे। एक मिनट शाजिया इल्मी जी। पॉल जो सुनिए, आप जानते हैं ना, जो बर्तन सबसे खाली होता है सबसे ज्यादा शोर उससे आता है। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट साउंड। तो वो लग रहा है अजय जी की बात से कि कितना वजन है और कितने वजन की कमी है। दूसरा बताते क्या है नक्सली सोच, अर्बन नक्सल, सर्जिकल स्ट्राइक सबको याद होगा। कुछ लोग थे हमारे देश में, उन्होंने क्या कहा, उसको नकारा।
उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक याद है आपको? क्या वीडियो आया था भाई अरविंद केजरीवाल का, जो बाकायदा पाकिस्तान के हर एक अखबार में इसको दिया गया था, पूरा वीडियो का जिक्र हुआ था, जिसमें वो पोस्टर बॉय बन गए थे। ऑपरेशन सिंदूर सबने देखा, बाकायदा हमारे संसद में ये कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से भारत के खिलाफ, हमारे शहीद हुए थे सतपाल मलिक साहब ने क्या कहा था? अरे एक मिनट, बंटू वर्मा जी प्लीज, लगातार क्यों बोलने दे रहे हैं? वर्मा जी कम से कम 30-40 सेकंड की विंडो दीजिए। ऐसे बात नहीं कर सकती, थोड़ा सा आप ना ये क्यों बोलते हैं बीच में? इनके पास कहने को कुछ है नहीं तो साथ ही किसी और को परेशान करें। मैं तो कुछ ना तो कुछ बोल पा रहा हूँ जिसको लोग समझे, तो किसी और को नहीं ना लगती है तो कुछ नहीं। भाई साहब आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, इस बहस के लिए अच्छा नहीं, आपके खुद के लिए नहीं अच्छा। जी आप जब करती हैं लोग नहीं लोग चिढ़ते हैं आपके स्वस्थ बहस के लिए। ये है आपका मानसिक, लोग चिढ़ते हैं, आपका मानसिक दिवालियापन, ये है आप मानसिक। एक काम मुझे लग रहा है कि आप लोग काउंटर्स में बोलेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं दोनों को स्क्रीन पर लेके आता हूँ। आप एक मिनट बोलिए, शाजिया जी पहले 1 मिनट आप, फिर अजय वर्मा जी 1 मिनट आप बोलिए। दोनों लोगों का मैं टाइमर चला रहा हूँ, 1 मिनट एक मिनट करके, बीच में कोई नहीं। शाजिया जी पहले आप, मुझे कंपेयर ना कीजिए। मैं वैसे इंसान से मुझे बात करने का ना ही शौक है, कोई किसी तरह का कोई मिलाप नहीं है, सोच विचार हो या बात करने का तरीका हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। विचारों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, इनके फरिश्तों को खबर नहीं है। अब देखो गिरगिट बोलने लगे कि क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से यहाँ पे आई, तो देखिए कुछ है ही नहीं बेचारे इंसान के पास। आपके पास कुछ है नहीं भाई, यार भाई आपके पास कुछ है नहीं बोलने को। आप देख रहे हैं राम। शाजिया जी कंप्लीट कीजिए, पॉइंट पे आइए। ओके, तो कंप्लीट तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसले हों, चाहे वो ऑपरेशन बालाकोट हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के और खासतौर से राहुल गांधी जी के बयान जो बाकायदा डॉसियर में दिए पेश किए गए हैं UNHRC को पाकिस्तान द्वारा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का डांटना राहुल गांधी को और कहना कि आप कोई भी देशभक्त चीन के बारे में कि चीन ने 12,000 एकड़ स्क्वायर किलोमीटर ले लिया है नहीं कह सकता। तो इसके एक प्रमाण नहीं है, हजारों हैं। ये है अर्बन नक्सली सोच कि देश को बुरा भला कहो, देश में सब कुछ खराब है, सारे इंस्टीट्यूशंस को कहो बिल्कुल ही वो खराब हो चुके हैं, क्रम्बल हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ये है और ये चलेगा नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने अच्छा समझा। अजय वर्मा, देन आनंद विजय जी। ओके, देखिए हम बड़ा सम्मान करते हैं, महिलाओं का नमन करते हैं, लेकिन हम गिरगिटों का सम्मान नहीं करते। गिरगिटों के भाई बहन शर्मिंदा हो गए। अजय जी प्रॉब्लम आपका बड़ा भारी है। मैं आपको चाहता हूं कि अनइंटरप्टेड 1 मिनट दूंगा, आप पूरी बात करें आप, लेकिन पर्सनल रिमार्क्स किसी पे नहीं। आप पूरी बात कीजिए, पार्टी की बात कीजिए। बताइए शिंदे जी ने क्यों कहा था अर्बन नक्सल अगर ये नहीं होती? 14 फरवरी तो मैं बता रहा हूं आपको, 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपुरा में जो जवान शहीद हुए थे, और सतपाल मलिक साहब गवर्नर ने कहा था, वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो 300 किलो RDX अभी तक पता नहीं चला कैसे आया। वो DSP उन्होंने कहा था, आपने इसका मतलब चार्जशीट नहीं पढ़ी। आपने चार्जशीट नहीं पढ़ी, आपके दिमाग में पुरानी बातें फीड रहती हैं। कोई चार्जशीट नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है। नहीं पुरानी बात, ये कह रहे कोई चार्जशीट पुरानी नहीं है। अभी चार्जशीट नहीं पड़ी आपने। और कह रहे हैं अनुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, मेरे साथ दिखाई देने लगे। अनुप्रिया, अनुप्रिया केवल अनुप्रिया क्या बात? देखिए जिनको इस बात पे खुशी हो रही है और जो खुद ही स्वीकार रहे हैं कि वो नक्सली हैं, मुक्ति नहीं मिली, आसमान में है। इनके पास में कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, इनके लिए है कि देश में इनको सत्ता मिलेगी तो सब चंगा सी, जब इनको सत्ता नहीं मिलेगी सब खराब हो गया, देश की न्याय व्यवस्था खराब हो गई। इनको जहाँ ये चुनाव जीतेंगे वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे कर देंगे। अब तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। प्रेम जी आ गए आपको, आपकी बात रखने के लिए प्रेम जी आ गए। 1 मिनट रुकिए। संतोषी और ये एक मंच तलाशते रहते हैं कि जहाँ पे इनको मौका मिले कि इनके नेताओं का जो है एक पब्लिसिटी गेन करते रहे। सदन के अंदर बोलना नहीं है, सदन के बाहर इनको नौटंकी करना है। अब प्रेम कुमार जी की एक बात आनी चाहिए, उनकी बात में सुन नहीं पाया। प्रेम जी ये क्या है भाई? कितने लोग हैं जो दिमागी नक्सली हैं, जो अभी बताएंगे, जिनके बारे में खुलासा होना बाकी है? प्रेम जी देखिए, जब नक्सलवाद अपने चरम पर था तब तो इस तरह के दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल जैसे जी, और आज जब सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तब उनको इस तरह के हिपोथेटिकल थॉट्स आ रहे हैं जिससे कि देश में संदेह का वातावरण पैदा हो, लोग एक दूसरे को ही देश का दुश्मन बताएं। ये बात सोच के भीतर
देश का दुश्मन खोजने की ये नैरेटिव जो बिल्डअप की गई है लाल किले की प्राचीर से, निश्चित रूप से एक संदेह का वातावरण पैदा करती है। और क्यों की गई है इसके अरे भाई कारण पर तथ्य इसमें क्या संदेह है? निश्चित रूप इसमें से किस बात का देश संदेह में है? जो जो लोग नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं वो ओपन फोरम पे बोलते हैं, वो ओपन फोरम पे बोलते हैं। इसमें किसी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना है, ये सिर्फ उन्हीं को देखना है जो ऐसा काम कर रहे हैं। प्रेम जी, मेरे पास समय अभी सीमित है, आपसे मैं लंबा संवाद करूंगा इस विषय पे, 1-2 दिन अभी चर्चा मुझे लग रहा है इस पे चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।